हेलो बच्चों। तो फिज़िक्स में हम लोगों ने लाइट के बारे में पढ़ा था और उसके बाद सरफेसेस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है ये हम जानेंगे। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन जो है वो किसी प्लेन सरफेस से होता है। जब लाइट किसी प्लेन सरफेस से टकराती है तो जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में वापस चली जाती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। मतलब द बाउंसिंग बैक ऑफ एनी लाइट रे इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जो सरफेस है ये वाला, ये प्लेन और स्मूथ होना चाहिए। प्लेन या स्मूथ सरफेस से जब कोई लाइट रे टकराती है और सेम मीडियम में वापस चली जाती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में ये वाली जो रे आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे और इस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? जब लाइट किसी सॉलिड सरफेस से टकरा रही है और वो प्लेन और स्मूथ सरफेस है तो टोटल जो लाइट आई वो उसी मीडियम में, मीडियम का मतलब जिस मीडियम से वो आ रही है, यहाँ पे जो भी मीडियम होगा, एयर होगा या फिर कोई गैस होगी, तो उसी मीडियम में फिर से वापस चली जाएगी। ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है रेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो स्मूथ सरफेस पे होता है या फिर प्लेन सरफेस पे होता है, जैसा कि ये है। तो मान लीजिए कि एक स्मूथ सरफेस है, प्लेन मिरर है मान लीजिए, और यहाँ से लाइट आई और ये रिफ्लेक्ट करके चली गई। तो ये स्मूथ सरफेस था इसलिए ऐसा हुआ। कैसा सरफेस था? स्मूथ सरफेस। अब अगर दूसरा देखें तो वो होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जो सरफेस होता है वो इस तरीके का रफ सरफेस होता है जिसको बोलते हैं रफ सरफेस। तो रफ सरफेस से अब यहाँ पे देखिए, जब कोई लाइट रे यहाँ टकराएगी तो वो टोटल परफेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी, या फिर ये कहें कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करेगी। तो इसलिए ये जो है इसका एंगल ये इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है क्योंकि जिस एंगल पे आ रही है उस एंगल पे ये रिफ्लेक्ट कर रही है, और यहाँ पे जिस एंगल पे इंसिडेंट हो रही है उस एंगल पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। तो इसलिए ये कहलाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो जो परफेक्ट रिफ्लेक्शन होता है, जो परफेक्टली रिफ्लेक्शन होता है वो जिस सरफेस में होता है उस सरफेस के बारे में हम पढ़ेंगे, और वो है प्लेन मिरर। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लेन मिरर। क्योंकि सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर ही देता है। तो प्लेन मिरर होता क्या है? हमारे पास एक ग्लास की स्लैब होगी। ग्लास की स्लैब का मतलब ये है कि जो कांच होती है जिसके आर पार हमें दिखाई देता है वो ट्रांसपेरेंट कांच लेंगे और उसको एक साइड में सिल्वर्ड पॉलिश कर देंगे। सिल्वर कलर की पॉलिश की जाती है क्योंकि सिल्वर कलर जो है वाइट लाइट को टोटली रिफ्लेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए सिल्वर कलर की पॉलिश करते हैं। और सिल्वर कलर की पॉलिश करने के बाद ये बन जाता है मिरर। और ये जो है प्लेन सरफेस है इसलिए प्लेन मिरर कहलाएगा। तो प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये हम देखेंगे। प्रॉपर्टीज पहली वाली ये होती है कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना भी मिरर से होगा उतनी ही डिस्टेंस पे बैक साइड में उसकी इमेज बनती है। मतलब
जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होगा मिरर के सामने उतनी ही डिस्टेंस पे हमें इमेज मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद दूसरा दूसरा जो है वो ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके का है जिसका लेफ्ट और राइट डिफाइंड है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो उसमें लैटरल इन्वर्ट कर देती है। मतलब ये है कि इमेज का लैटरल इन्वर्जन हो जाता है। तो पहले तो सेम डिस्टेंस पे बनती है इमेज, दूसरी लैटरल इन्वर्जन होता है। लैटरल इन्वर्जन का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट साइड है वो मिरर के अंदर राइट साइड में दिखाई देगा और राइट साइड लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। तो ये जो है इस तरीके का हमें दिखेगा। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है कि मिरर जो है ऐसे रखा है तो इसलिए लेटरल इन्वर्जन बोल रहे हैं। अगर हम मिरर को इस तरीके से रख देंगे हॉरिजॉन्टल तो हमें वो वर्टिकल इन्वर्जन दिखाई देगा। ठीक है। तो वो तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा मिरर होगा तो उल्टा टॉप टॉप जो है बॉटम में आ जाएगा, बॉटम वाला टॉप में चला जाएगा। तीसरा जो होता है जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, रियल इमेज नहीं बनती है। देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि रियल इमेज होती क्या है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। अगर मिरर के पीछे हम यहाँ पे कोई स्क्रीन लगा दें या अपना हाथ लगा दें तो क्या हमें ये वाली इमेज यहाँ पे दिखाई देगी? नहीं दिखेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअल में कहीं पे नहीं बन रहा है, ये मिरर के अंदर बन रहा है। तो जब एक्चुअल में नहीं बन रहा है तो वो वर्चुअल हो गया। और रियल इमेज वो होती है जिसको हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जो इमेज स्क्रीन पे देखी जा सकती है बैक साइड ऑफ द मिरर या फिर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वही इमेज कहलाती है रियल इमेज। लेकिन अगर मिरर के अंदर बन रहा है तो वो वर्चुअल इमेज कहलाएगा। ठीक है। अगर मिरर के सामने किसी स्क्रीन पे या फिर अपना हाथ लगाने से हमको इमेज दिखाई दे जाए या पीछे कहीं हाथ लगाने से दिखाई दे जाए या स्क्रीन लगाने से दिखाई दे जाए तभी हम उसको बोलेंगे रियल इमेज, वरना वर्चुअल इमेज कहलाएगा। ठीक है। तो जो मिरर की ये प्रॉपर्टी होती है उसका एक एग्जांपल है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस के सामने, मतलब एम्बुलेंस का जो फ्रंट वाला पार्ट होता है, एम्बुलेंस वाला जो फ्रंट पार्ट होता है उसमें आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस जो है उल्टा लिखा होता है। वो इसलिए होता है ताकि उसके सामने चलने वाली गाड़ियों के बैक मिरर में अगर ड्राइवर देखे तो उसको एम्बुलेंस सीधा दिखाई दे, और सीधा दिखेगा तो वो उसको रास्ता देगा आगे जाने के लिए। इसलिए एम्बुलेंस जो है वो उल्टा लिखा रहता है। ठीक है, ये आपने देखा भी होगा। अब इसमें आता है दूसरा कि अगर दो प्लेन मिरर एक साथ साइड बाय साइड लगा दिए गए हैं तो उनके बीच में कितनी इमेज बन सकती है? तो नंबर ऑफ इमेजेस। मान लीजिए एक मिरर ये है और एक मिरर ये है और इसको किसी थीटा एंगल पे ऐसे फिक्स कर दिया गया है। तो अगर थीटा एंगल पे फिक्स किया गया है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? 360 अपॉन थीटा। ठीक है। अब इसके दो पार्ट, अगर ये चीज इवन आ गई, अगर ये इवन आ गया तो इसमें से हम एक माइनस कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज। और अगर ये ऑड आ गया तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू मिरर्स। तो अगर थीटा जो है वो इन दोनों के बीच का एंगल है तो सबसे पहले हम 360 अपॉन थीटा निकालेंगे। 360 अपॉन थीटा अगर इवन आता है तो उसमें से -1 कर दीजिए, अगर ऑड आता है तो वैसा ही आंसर है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। प्लेन मिरर में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग को इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो है स्फेरिकल मिरर का। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जानेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहले हमारे पास एक स्मूथ सरफेस रहता है जिसमें बीच में एक नॉर्मल रे रहती है। ठीक है। अब नॉर्मल रे जहाँ पे टच कर रही है वहाँ पे एक इंसिडेंट रे आके टकराती है और जितने एंगल पे वो आके टकराती है उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट कर जाती है।
तो अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन एनी इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स ऑन ए प्लेन सरफेस देन इट बाउंसिंग बैक या बाउंस बैक इन द सेम मीडियम विथ सेम एंगल। अब यहाँ पे जो टर्म्स यूज हो रहे हैं वो सब देख लीजिए। ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या होता है, इंसिडेंट रे, और ये होता है रिफ्लेक्टेड रे, ये होता है नॉर्मल, जो कि प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर से 90 डिग्री पे होता है। अब ये जो एंगल है ये हमेशा नॉर्मल से बनता है, कभी भी आप हॉरिजॉन्टल से मत बनाइएगा। नॉर्मल से इंसिडेंट वाली रे जितना एंगल बनाती है वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाली जो एंगल बनती है ये कहलाती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और मीडियम सेम है, जिस मीडियम से आया है उसी मीडियम में वापस चला गया है। तो पहला रूल ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। दूसरी चीज ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन में होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए। सेम प्लेन का मतलब ये है कि अगर कोई लाइट रे ऐसे आ रही है तो वो ऐसे ही जाएगी, ऐसे बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि ये एक प्लेन है तो प्लेन में ही रहेगी, प्लेन से बाहर या अंदर नहीं जाएगी, प्लेन को छोड़ के इधर उधर नहीं जाएगा, जैसे आ रहा है वैसे ही सीधा निकल जाएगा। तो अगर दोनों फुलफिल होता है तो हम बोलते हैं वहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे। ओके, थैंक यू।